देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का अमूल्य रत्न। कभी कभी दिव्य घटनाओं की शुरुआत असामान्य तरीके से होती है। ये कहानी एक अनमोल रत्न की है, जिसका पता देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को सिर्फ एक बच्चे की बगीचे में खेलते समय पता चला। एक बार की बात है, देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु बच्चे की तरह बगीचे में खेल रहे थे। विष्णु जी ने एक छोटे से पेड़ से गिरी हुई धारिणी को उठाने का प्रयास किया और तभी उनके हाथ में कुछ असामान्य महसूस हुआ। लक्ष्मी जी ने विष्णु जी की दिशा में देखा और पूछा, प्रभु, यह क्या है? विष्णु जी ने दिल से हंसकर कहा, यह कोई खास रत्न है। मुझे लगता है कि हमें इसे और प्राप्त करना चाहिए। लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया और उन दोनों ने धरिणी को छोड़कर उस रत्न की खोज में निकल पड़े। ये बगीचे के बाहर जाकर जंगल में ले जाते हैं, जहाँ पर एक राजा के पेशेवर गुफा में रहने वाले एक राक्षस का मकबरा था। विष्णु जी और लक्ष्मी जी ने राक्षस के मकबरे के पास जाकर रत्न की खोज जारी रखी। धीरे धीरे वे रत्न की खोज में सफल होते जाते हैं, लेकिन जब वे रत्न को हाथ लगाते हैं तो वह आवाज करता है। रत्न बोलता है, इस गुफा का राजा जब भी सप्ताह के आखिर में अपनी यज्ञ की आहुतियां देता है तो मैं उसकी व्रत को संपूर्ण करता हूँ। लक्ष्मी जी और विष्णु जी ने ये सुनकर सोचा कि इसका मतलब है कि वे राजा के यज्ञ के समय उसे प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने गुफा के पास इंतजार करने का निश्चय किया। सप्ताह के आखिर में जब राजा अपनी यज्ञ की आहुतियां देने लगे, विष्णु जी और लक्ष्मी जी ने राजा के यज्ञ के समय उसके पास जाकर रत्न को हाथ में लिया। राजा हैरान हो गए कि इस रत्न को कैसे प्राप्त किया गया और उन्होंने विष्णु जी और लक्ष्मी जी से सवाल किया, तुम दोनों कौन हो और तुमने मेरे यज्ञ की आहुतियां कैसे ली? विष्णु जी ने बिना किसी आपत्ति के ये सब समझा दिया, हम देवता हैं और हमें आपके यज्ञ के बिना किसी आपत्ति के ये रत्न चाहिए। राजा ने आपत्ति किया, लेकिन विष्णु जी ने उसको समझाया कि यदि वह रत्न वापस करता है तो वे उसके यज्ञ को पूरा नहीं करेंगे। राजा को कोई और चॉइस नहीं था, इसलिए उसने रत्न को देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को सौंप दिया। वे तुरंत वहां से चले गए और उस रत्न को अपने बगीचे में ले आए। लक्ष्मी जी और विष्णु जी ने रत्न को अपने बगीचे में स्थापित किया और यह बगीचा उनके लिए एक अमूल्य धन का स्रोत बन गया। इससे वे और भी समृद्धि से जीने लगे और आपसी मोहभंग के साथ हमेशा खुश रहते थे।